केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ। आपको बता दें कि दुबई से आया एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें पायलट और को पायलट की मौत हो गई। स्थिति का जायजा लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री कोझिकोड पहुंचे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस हादसे में 2 पायलटों समेत 18 लोगों की मौत हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी जानकारी के अनुसार 127 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, बाकी 45 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लेकिन बेहद ही दुखद ये घटना हुई। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 बोइंग 737 दुबई से कोझिकोड आ रहा था। दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर कोझिकोड पहुंचा एयर इंडिया का विमान रनवे को पार करता हुआ दीवार से टकराया और 2 टुकड़ों में बंट गया। हादसे के बाद अफरा तफरी का वहां पर माहौल हो गया। राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि DGCA के डीजे के मुताबिक कम से कम 170 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन विमान के पायलट और को पायलट की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कोविन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए। केरल के DGP ने भी बताया कि 18 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग मलबे में भी फंसे हो सकते हैं। हादसे की पुख्ता वजह जो है वो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान रनवे को पार कर गया। विमान में 10 नवजात बच्चे भी सवार थे। दरअसल कोझिकोड का रनवे ज्यादा लंबा नहीं है। बताया भी जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी और भारी बारिश हो रही थी। रनवे पर पानी भरा था। ऐसे में दुबई से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान शाम को करीब 7:41 पर कोझिकोड पहुंचा और हादसे के दौरान गनीमत ये रही कि इस दौरान विमान में आग नहीं लगी। हादसे के फौरन बाद बचाव का काम शुरू कर दिया गया। वहीं सबसे पहले एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों ने रेस्क्यू का काम शुरू किया। वहीं कुछ देर बाद ही NDRF की टीम मौके पर पहुंची। हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए थे। कोझिकोड की पूरी घटना, हालांकि इस पूरी घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की जानकारी लेके केरल के मुख्यमंत्री P विजयन से भी बात की। हादसे के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन कालीकट पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री P विजयन भी कालीकट वहां जाने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो लगातार प्रतिक्रिया है सोशल मीडिया पर भी आ रही है, साथ ही जो राजनेता हैं वो भी लगातार इस हादसे को लेकर दुख जता रहे हैं। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा हुआ जहां पर रनवे पर, और यहाँ जो सबसे मुख्य बात निकल कर सामने आ रही है कि टेबल टॉप जो ये रनवे है, पहले भी हादसा हुआ है इस प्रकार के रनवे पर, तो इसलिए ये बड़ी चुनौती हो जाता है। और ये भी सामने आ रहा है कि जो शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दृष्टिभ्रम वाली जो स्थिति है वो ऐसे रनवे पर हो जाती है जिससे पायलट कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है। और तेज़ बारिश जब हो रही होती है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तेज़ बारिश में जो प्लेन था उसको वहाँ पर लैंड करवाया गया, उतारा गया, और इस दौरान ही वो फिसल गया और सीधी जो दीवार थी उससे जाकर टकरा गया। 35 फीट खाई में उसके बाद में वो गिर गया। यानी कि 2 टुकड़े उस प्लेन के हुए। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा हुआ। जिस किसी ने भी देखा वहाँ पर एक बार स्तब्ध रह गया। कुछ स्थिति नहीं थी वहां पर, लेकिन उसके बाद में कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जल्द से जल्द तमाम जो व्यवस्थाएं थी उन्हें संभाला गया और इन सब के बीच में बहुत से लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया। गनीमत ये भी रही कि ये जो जहाज था उसने आग नहीं पकड़ी, नहीं तो और भी हादसा जो था बड़ा हो सकता था, भयावह हो सकता था। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट और मैं जैसे कहता हूँ कि इवन वन लाइफ लॉस्ट इज वन लाइफ टू मेनी। और बाकी जो है 127 जो मेरे पास जानकारी है वो अस्पताल में है, बाकी लोग रिलीज़ कर दिए गए हैं। हम प्रार्थना यही करते हैं कि बाकी जो इंजर्ड है दैट दे रिकवर वेरी क्विकली, और हमारी उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हुआ ये वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसअप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत
जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है और एक तरीके से वैसे मैंने कहा एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। बाकी मैं अभी खुद आ रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये ठीक समझा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं उनको पहले काम करने देना चाहिए। इसलिए हमारी जो 2 टीम्स है, एक 2 बजे सुबह, एक 5 बजे निकल पड़ी है और अब मैं अभी सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ और मैं आपको आगे की जानकारी वहाँ से कोझीकोडे से। केरल में जो कल घटना हुई उसने सबको स्तब्ध कर दिया। बेहद दुखद ये घटना रही। देश भर से प्रतिक्रिया यहाँ पर लगातार आ रही हैं। सांसद MK राघवन ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं। Knowledge, 20 persons have died. Almost all passengers are hospitalized in Calicut and Malappuram districts. So many people are very serious. I visited that site. Very unfortunate incident has took place at Calicut airport. Unfortunately, this is a tabletop airport. So, Government of India and Government of Kerala should do something to develop this airport, especially the runway extension. Yeah, I think almost all passengers are hospitalized now. Not only in medical college, I think Baby Memorial Hospital, MIMS Hospital, Crescent Hospital and Maitra Hospital. Total passengers are 191. There has been a long discussion about the tabletop airport of... Yeah, for the last 10 years, I took this matter with all government officials for the acquisition of the land. But unfortunately, ये गाड़ी बता रहे हैं कि हमको आगे रोड दिखाई पड़ा और गाड़ी नहर में चली गई। एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो निकल आया है, बाकी 3 लड़कों का भी पता नहीं चल पाया है। रात से ही NDRF की टीम, पुलिस की टीम सब सर्च कर रही है और अभी आज सुबह गाड़ी रिकवर हुई है। गाड़ी गंगा की नहर के अंदर। तो आपको बता दें कि यहाँ जो पूरा हादसा हुआ, यानी कि केरल के कोझिकोड में जो हादसा हुआ, यहाँ पर बेहद चिंताजनक स्थिति ये भी बनी क्योंकि जो रनवे है वो बड़ी चुनौती यहाँ पर पायलट के लिए बन जाती है और जब तेज़ बारिश हो रही होती है ऐसे में संभलना किस प्रकार से मुश्किल हो जाता है, ये इस हादसे ने साबित किया है। इस हादसे ने बहुत कुछ उजागर भी किया है कि जो पूरा मामला है ऐसी स्थितियों में कैसे संभला जाए, कैसे पहले से तैयारी रखा जाए ताकि ये जो बड़ी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं वो ना हो और लोगों को क्षति ना पहुंचे। ये जो पूरा विमान था जब लैंड करता है, फिसल जाता है, उसके बाद में इसके 2 टुकड़े हो गए और पूरा ये हादसा यहाँ पर हुआ। और ये वो टेबल टॉप रनवे है जो इस हादसे, जो पूरा हादसा हुआ ये उस रनवे पे यह हादसा हुआ था। और आप ये देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो है पूरा एरिया जो है खाई है और बेहद ही छोटा ये रनवे है। तो इस कारण से भी ये जो हादसा है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं इस प्रकार के हादसे की।